ट्रंप का टैरिफ प्लान भारत पर कितना असर, ये प्रतिशत और गुणा गणित अपन समझते कम है, इसलिए इसको लगा तो दिए हैं फोटो में, लेकिन इसको डिकोड कर देंगे, बता देंगे कि आपको इस टैरिफ प्लान से कितना नुकसान होने वाला है, भारत पर कितना बोझ पड़ने वाला है। आप भी समझिए बहुत आसान भाषा में। सुबह सुबह आर्थिक दुनिया में हड़कंप मचाने वाली खबर आई। अमेरिका ने भारत समेत कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है? मतलब जैसे को तैसा टैक्स लगा दिया, यानी भारी भरकम टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। टैरिफ बढ़ाने से इन देशों से अमेरिका को निर्यात करना महंगा हो जाएगा। ट्रंप के इस कदम से दुनिया भर के व्यापार में उथल पुथल मच सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से दुनिया भर में ट्रेड वॉर छिड़ सकता है। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाले इस खबर पर आज विस्तार से बात करूंगा। इस टैरिफ के लगाए जाने से कैसे भारत में आर्थिक संकट पैदा हो सकता है, कैसे आपके रोजगार पर संकट आ सकता है, और हां, सिर्फ संकट ही नहीं आएगा, कई मायने में भारत को फायदा भी हो सकता है। इसलिए पूरा विश्लेषण आपकी भाषा में आसानी से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, जैसा कि हर दिन करता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और भारत समेत दुनिया भर के कई देशों से आने वाले सामानों पर टैक्स लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ का पूरा हिसाब किताब वाला लिस्ट लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, जिसमें लिखा था अमेरिका पर कौन सा देश कितना टैरिफ लगाता है और वो कितना टैरिफ लगाने वाले हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में मेक अमेरिका वेल्दी अगेन इवेंट में रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय समय के अनुसार बुधवार गुरुवार रात 2 बजे भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। इस दिन को डोनाल्ड ट्रंप ने लिबरेशन डे यानी मुक्ति दिवस कहा है। कोई भी बात करूं उससे पहले आपको यह बता देता हूं कि रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है और यह टैरिफ क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं टैरिफ क्या होता है। टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क या टैक्स होता है। मतलब अगर दूसरे देशों से कोई सामान आता है तो उस पर टैरिफ लगाया जाता है। टैरिफ लगाने के बाद घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। टैरिफ लगाने से सरकार की इनकम बढ़ती है। टैरिफ लगाने के पीछे सरकारों का मकसद होता है घरेलू प्रोडक्ट को बढ़ावा देना और देसी उद्योगों की रक्षा करना। अब आपको बता देते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, जिसे अमेरिका ने कई देशों पर लगाया है। रेसिप्रोकल टैरिफ सबसे आसान भाषा में कहे तो जैसे को तैसा टैरिफ। जब एक देश किसी दूसरे देश से आयात होने वाले उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाता है और दूसरा देश जवाब में उसी अनुपात में या कम ज्यादा दर पर टैरिफ लगा देता है तो इसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहा जाता है। सीधा मतलब जैसे को तैसा। आप जैसा टैरिफ मेरे ऊपर लगाएंगे वैसा ही टैरिफ हम आपके ऊपर लगा देंगे। अमेरिका ने किन देशों पर कितना टैरिफ लगाया है वो भी देख लीजिए। भारत अमेरिका पर 52% टैक्स लगाता है, 52%। और अब जवाबी टैक्स में अमेरिका ने भी 26% टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। चीन अमेरिका पर 67% टैक्स लगाता है और अब जवाबी टैक्स में अमेरिका ने भी 34% टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान अमेरिका पर 58% टैक्स लगाता है। अमेरिका पाकिस्तान पर 29% टैक्स लगाएगा। जापान अमेरिका पर 46% टैक्स लगाता है। अमेरिका जापान पर 24% टैक्स लगाएगा। लिस्ट बहुत लंबी। बस इतना ही बताऊंगा, कई देशों पर अमेरिका ने टैक्स लगा दिया है। सीधे मुद्दे की बात यह है कि भारत पर 26% टैरिफ लगाने का अमेरिका ने ऐलान कर दिया है। सुनिए कैसे दोस्ती का हवाला देते हुए 26% टैक्स वाली बात कही है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। सुनिए। India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left, and he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but
You're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing. 26% टैक्स भारत पर अमेरिका ने लगा दिया है भाई। मतलब पहले अगर कोई सामान भारत से लेकर अमेरिका बेचने जाता था तो अगर 100 रुपए का सामान है तो पूरा 100 रुपए मिल जाता था, लेकिन अब उसमें से 26 रुपए अमेरिका को देना पड़ेगा और सिर्फ 74 रुपए ही भारत को मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि 100 रुपए के सामान का दाम बढ़ जाए और 126 रुपए हो जाए, जिससे भारत की आर्थिक रफ्तार धीमी हो सकती है। टैरिफ के ऐलान के बाद भारत पर क्या असर पड़ सकता है, जानना चाहते हैं? देखिए स्क्रीन ध्यान से और पढ़िए। अमेरिका के टैरिफ का सीधा असर केमिकल्स, मेटल प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी, ऑटो सेक्टर और खाद्य उत्पादों पर पड़ेगा। नई टैरिफ व्यवस्था से भारत का निर्यात महंगा हो जाएगा। कम टैरिफ की वजह से भारत अभी तक अमेरिका को ज्यादा चीजें भेजता रहा है, उससे ज्यादा डॉलर कमाता रहा है। सामान की कीमतें बढ़ेंगी तो इनकी खरीद पर असर पड़ेगा और भारतीय कंपनियों की कमाई घटेगी। भारत अगर अमेरिका पर टैरिफ कम करता है तो अमेरिका से आयात बढ़ेगा, जिससे अमेरिकी चीजें भारतीय बाजार में सस्ती होंगी, जिससे यहां की लोकल कंपनियों को नुकसान होगा। अमेरिका से आयात बढ़ने से स्थानीय कंपनियों को नुकसान हो सकता है। अमेरिकी सामान आयात करने के लिए डॉलर की मांग बढ़ने से रुपया कमजोर हो सकता है। अमेरिका के नए टैरिफ का सबसे ज्यादा असर फार्मा सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर पर पड़ सकता है। वो कैसे, ये भी समझिए। भारत हर साल अमेरिका को करीब 12.7 अरब डॉलर की दवाइयां निर्यात करता है, जिस पर उसे लगभग कोई कर नहीं देना पड़ता है। नए टैरिफ व्यवस्था में निर्यात देने वाली दवाएं अमेरिका में महंगी हो जाएंगी। महंगी दवाओं के कारण निर्यात में कमी आएगी, जिससे भारतीय फैक्ट्रियों में उत्पादन घटेगा और इसका सीधा असर रोजगार पर पड़ सकता है। ट्रंप के टैरिफ की वजह से जेनरिक दवा बनाने वाली भारतीय कंपनियों को बाजार से बाहर भी निकलना पड़ सकता है। अब बात टेक्सटाइल सेक्टर यानी कपड़ा उद्योग की भी कर लेते हैं। इस टैरिफ का सबसे बुरा असर कपड़ा उद्योग पर देखने को मिल सकता है। 2023-24 में भारत से करीब 3 लाख करोड़ का कपड़ा विदेशों में निर्यात किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा 28% अमेरिका को निर्यात किया गया है। करीब 85,600 करोड़ रुपए का कपड़ा अमेरिका भेजा गया है। अब नए टैरिफ व्यवस्था में भारत के कपड़ा उद्योग पर भी महंगाई का असर देखने को मिल सकता है। अमेरिका के नए टैरिफ व्यवस्था को लेकर भारत में कैसे राजनीति तेज है, नेता क्या कह रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हो गए हैं, ये भी आपको सुनना चाहिए। सुनिए। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। असल क्या होगा हमें इस वक्त बोलना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशंस अभी भी करनी बाकी है। इनको भारत के स्वाभिमान और सम्मान की चिंता नहीं है। अमेरिका टैरिफ पे टैरिफ बढ़ाया जा रहा है, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। जो इनकी दोस्ती है, गले मिलने का, बात करने का, हंसने का, फिर एक बार ट्रंप की स्लोगन देने का, ये दर्शाता है कि वो अमेरिका बिजनेसमैन है। What are you going to do about this tariff? एक तरफ चीन के राष्ट्रपति हैं जो अमेरिकी टैरिफ का कड़ा विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ मोदी जी हैं जो बीच संसद के सत्र में मुंह छुपाकर बैंकॉक भाग गए। तो इस सवाल यह है कि सरकार के पास कुछ प्लान है, कुछ रिस्पॉन्स है, उनको इस बात की खबर है, भनक है, क्या हो रहा है। लेकिन ये टैरिफ सिर्फ भारत पर ही नहीं, दुनिया के कई देशों पर लगाया गया है, इसलिए इसका असर भी व्यापक देखने को तो मिलेगा। पूरी दुनिया पर अमेरिका के नए टैरिफ व्यवस्था का असर पड़ेगा। देख लीजिए, ये भी बता देता हूं। दुनिया में ट्रेड वॉर शुरू हो सकता है, यानी आपस में व्यापार युद्ध छिड़ सकता है। वैश्विक व्यापार प्रभावित होगा, दुनिया की सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है, दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी। 2025-26 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आ सकती है। अमेरिका की नई टैरिफ व्यवस्था को लेकर भारत की जनता क्या कह रही है, ये भी आपको सुनना चाहिए। सुनिए। एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से तो इंडिया के लिए अभी सही नहीं है। इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप, इससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। बट जैसा कि पहले ट्रम्प ने धमकी दिया था कि सेम टैरिफ हम लगाएंगे, जितना इंडिया लगाएगा उतना हम भी उतना ही लगाएंगे।
ना वो गलत है ना वो सही है, वो अपनी कंट्री के लिए जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, बट हमें एज ए इंडिया उसके अगेंस्ट में क्या एक्शन लेने चाहिए सो दैट कि हमारी कंट्री पे उसका इम्पैक्ट जो है वो मिनिमम रहे और ज़ीरो रहे। एक पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि अगर वो एक तानाशाह की तरह चल रहा है अभी सिस्टम सारा का सारा, ठीक है, तो इम्पैक्ट आएगा। बाकी और इकोनॉमिक्स जितनी भी बाकी कंट्रीज है उस पर इम्पैक्ट आएगा। मे बी बाकी और कंट्रीज दे विल टेक देयर ऑन डिसीजंस आल्सो। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ का ऐलान कर दिया है। इस टैरिफ के ऐलान के बाद भारत पर करीब 3,500 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ पड़ने की संभावना है। टैरिफ का जो भी असर होगा वो बताते रहेंगे। हालांकि खबर तो यही है कि भारत अभी टैरिफ की हर बारीकी की जांच कर रहा है। इसके बाद भारत सरकार देश के हित में कोई बड़ा फैसला ले सकती है। जो भी अपडेट होगा इसी तरह से विस्तार से विश्लेषण करेंगे, खूब रिसर्च करेंगे और आपको इसी तरह आसान भाषा में समझाएंगे।